समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो लगता है जैसे वो कोई प्राचीन राज फुसफुसा रही हों। क्या आपने कभी सोचा है कि इन लहरों के नीचे इतिहास की एक छिपी हुई दुनिया सांस ले रही हो सकती है? दक्षिण भारत का एक छोटा सा तटीय शहर महाबलीपुरम, यह केवल अपने अद्भुत शोर मंदिर के लिए ही नहीं बल्कि एक और अनकही कहानी के लिए जाना जाता है। कहते हैं इस जगह पर कभी 7 भव्य मंदिर खड़े थे जो अपनी सुंदरता में देवताओं के स्वर्ग को भी चुनौती देते थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने इन मंदिरों को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया। आज भी जब रात को लहरों की आवाज सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे ये डूबे हुए मंदिर अपनी कहानी कहने की कोशिश कर रहे हों। क्या आप इन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? आइए डूब जाएं महाबलीपुरम के उन रहस्यमयी मंदिरों की दुनिया में जो समुद्र के नीचे छिपी हुई है। महाबलीपुरम, जिसे आज मामल्लापुरम कहा जाता है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। यह स्थान बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और अपनी अद्वितीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। महाबलीपुरम का नाम पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के उपनाम मामल्लक, महान योद्धा, पर आधारित है। यह शहर उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ की चट्टानों को तराश कर बनाई गई मूर्तियाँ, गुफा मंदिर और रथ मंदिरें पल्लव राजाओं की कला और तकनीकी कुशलता को दर्शाती हैं। यह स्थान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारत की सबसे प्राचीन वास्तुकलाओं में से एक माना जाता है। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, अर्जुन की तपस्या, कृष्ण मंडपम और पंचरथ यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। इन सभी स्थलों को देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन इस शहर की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है सप्त पगोड़ा की। ऐसा कहा जाता है कि महाबलीपुरम में समुद्र किनारे 7 भव्य मंदिर थे, जिनमें से आज केवल एक मंदिर, शोर मंदिर, समुद्र के किनारे खड़ा है। बाकी 6 मंदिर कहाँ गए? इन्हीं सवालों ने इस स्थान को रहस्यमयी बना दिया है। महाबलीपुरम के डूबे हुए मंदिरों की कहानी केवल ऐतिहासिक प्रमाणों तक ही सीमित नहीं है, यह पौराणिक कथाओं और पुरानी लोक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। एक राजा बलि और भगवान विष्णु का संबंध। महाबलीपुरम का नाम राजा महाबली से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू पुराणों में एक महान असुर राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा के प्रति बेहद दयालु और न्यायप्रिय थे और उन्होंने इस क्षेत्र को एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उनकी महानता ने देवताओं को चिंता में डाल दिया और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। 2 सप्त पगोड़ा की कहानी। यह माना जाता है कि इन 7 मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने करवाया था। इनकी वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि ये समुद्र के किनारे खड़े होकर सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। पुरानी कहानियों के अनुसार इन मंदिरों की सुंदरता देखकर देवताओं को ईर्ष्या होने लगी। 3 इंद्र का श्राप। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान इंद्र, जो बारिश और समुद्र के देवता माने जाते हैं, इन मंदिरों की अद्वितीय सुंदरता से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर इन मंदिरों को समुद्र में डुबो दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह देवताओं का श्राप था जो इन मंदिरों के विनाश का कारण बना। 4 समुंदर के नीचे छिपा नगर। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि केवल मंदिर ही नहीं बल्कि एक पूरा नगर समुद्र में डूब गया। इसे महाबली का गुप्त साम्राज्य कहा जाता है। स्थानीय मछुआरों और बुजुर्गों का मानना है कि समुद्र में गहराई तक जाने पर आज भी उन मंदिरों और भवनों की छायाएं देखी जा सकती हैं।
5 समुद्र की रहस्यमयी गूंज। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी जब समुद्र शांत होता है तो उसमें से मंदिर की घंटियों और मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। यह जगह केवल एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो पौराणिक कथाओं और विश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई है। इन पौराणिक कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं ने महाबलीपुरम के पानी के नीचे छिपे मंदिरों को केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक अलौकिक और अद्भुत स्थल बना दिया है। महाबलीपुरम के पानी के नीचे छुपे मंदिरों का रहस्य केवल पौराणिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है। 2004 में आई भीषण सुनामी ने इन कहानियों को नया मोड़ दिया। जब सुनामी के दौरान समुद्र का पानी अस्थायी रूप से पीछे हट गया तो स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों ने समुद्र तल पर पत्थर की संरचनाएं देखीं। इसके बाद शुरू हुआ एक नया अध्याय पुरातात्विक और वैज्ञानिक खोजों का। 2004 की सुनामी और खोज। सुनामी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने इस क्षेत्र में व्यापक खोज अभियान शुरू किया। गोताखोरों की टीम ने समुद्र के तल पर विशाल पत्थर के स्तंभ, दीवारें और नक्काशीदार संरचनाएं पाईं। इन संरचनाओं को देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि यह केवल मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा नगर हो सकता है। 2 पानी के नीचे की संरचनाएं। पानी के नीचे 800 मीटर की गहराई पर बड़ी चट्टानों और मूर्तियों के अवशेष मिले। इनमें से कई पत्थर के अवशेषों पर नक्काशी, जानवरों के चित्र और मंदिरों की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं का निर्माण पल्लव काल में हुआ माना जाता है, जो लगभग 7वीं शताब्दी का समय था। 3 समुद्र विज्ञान और भूविज्ञान का अध्ययन। वैज्ञानिकों ने यह भी अध्ययन किया कि कैसे समुद्र का स्तर पिछले 1300 वर्षों में बढ़ा और इन मंदिरों को डुबो दिया। इस खोज से यह सिद्ध हुआ कि महाबलीपुरम का तटीय क्षेत्र समय के साथ जलमग्न हो गया, जो पौराणिक कहानियों की पुष्टि करता है। 4 यूनेस्को और वैश्विक रुचि। यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन संरचनाओं को संरक्षित करने के लिए ध्यान आकर्षित किया। भारत सरकार ने भी इन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के तल में गहन शोध और संरक्षण योजनाएं लागू की हैं। 5 गोताखोरी पर्यटन। आज महाबलीपुरम में विशेष गोताखोरी अभियान चलाए जाते हैं, जिनके माध्यम से पर्यटक इन पानी के नीचे छुपे अवशेषों को देख सकते हैं। इन संरचनाओं की झलक मात्र से यह महसूस होता है कि हमारा इतिहास कितना भव्य और रहस्यमय था। शोर मंदिर, जिसे सी टेम्पल भी कहा जाता है, महाबलीपुरम का सबसे प्रमुख स्मारक है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इसे सप्त पगोड़ा की आखिरी संरचना माना जाता है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के ठीक किनारे पर स्थित है और लगातार समुद्र की लहरों का सामना कर रहा है। इसकी अद्भुत वास्तुकला में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। मंदिर का निर्माण भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। कहानी कहती है कि महाबलीपुरम के तट पर 7 भव्य मंदिर थे। इनमें से 6 मंदिर समुद्र के भीतर समा गए और शोर मंदिर अकेला खड़ा रहा। यह मंदिर आज भी अपनी ताकत और स्थापत्य कौशल का प्रतीक है। शोर मंदिर समय के साथ साथ समुद्र के खतरों का सामना करता आ रहा है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। समुद्र की लहरों और हवा के चलते यह मंदिर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा था, लेकिन ASI और यूनेस्को ने इसे संरक्षित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। मंदिर के चारों ओर एक विशेष पत्थर की दीवार बनाई गई है, जो इसे समुद्र की लहरों से बचाती है। जब समुद्र का पानी कम होता है तो कहा जाता है कि डूबे हुए मंदिरों के शिखर समुद्र तल से ऊपर झलक सकते हैं।
यह अनुभव पर्यटकों और स्थानीय मछुआरों के लिए रोमांचकारी होता है। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि धार्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पल्लव राजाओं की भक्ति, तकनीकी क्षमता और कला का यह जीता जागता प्रमाण है। आज महाबलीपुरम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक इस जगह को देखने आते हैं। गोताखोरी के माध्यम से पर्यटक पानी के नीचे इन डूबे हुए मंदिरों के अवशेषों को देखने का अनुभव भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, महाबलीपुरम के ये पानी के नीचे छुपे मंदिर केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि एक जिंदा रहस्य हैं, जो आज भी हमें हमारे गौरवशाली अतीत की झलक दिखाते हैं। क्या ये मंदिर वास्तव में देवताओं की ईर्ष्या का शिकार हुए, या फिर यह केवल प्रकृति का एक चमत्कार है? इसका उत्तर शायद हमें कभी न मिले, लेकिन इस रहस्य के पीछे की कहानियां हमें सदियों तक मोहित करती रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही और भी रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।